दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आप अगर तैयारियां कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की, अगर आप वनडे एग्जाम की किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बड़ा एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सब में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, चाहे वो अधिकारी लेवल का हो चाहे वो आर्मी डिफेंस लेवल का हो। आपको ये क्वेश्चन सारी जगह मिलेंगे। जितनी भी हमारी क्लास चल चुकी हैं MCQs में, सारी क्लास के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर में। आपको क्या पढ़ना है, आपकी टॉपिक आज है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। इसमें हम आपको MCQs लेकर आए हैं आपके लिए और उसी को सॉल्व किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इसमें पहला ऑप्शन आपका है सत्यशोधक समाज, बी है दलित वर्ग मिशन समाज, सी है बहुजन समाज, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फूले ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपका पहला है ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन नंबर बी है निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी क्या है? ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। क्या हो जाएगा? श्री नारायण। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 4, जिसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। किसी भी चीज़ का आंसर अगर आपको पता है, हमसे गलती हो जा रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें आपका आंसर 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु। क्या हो जाएगा? नारायण गुरु। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपका क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। 1928 का नेतृत्व किसने किया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद ने, बी है विनोबा भावे ने, सी है वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनलाल बजाज ने। इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल ने। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न आपका है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इसमें आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड क्लिंटन, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड कैनिंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर सी का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। बिरसा मुंडा का किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। कहाँ? छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। अगला प्रश्न आपका है, वाई सत्याग्रह 1824-1825 कहाँ चला गया। 1824-1825 कहाँ चला गया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। वाई सत्याग्रह 1925 और 24 कहाँ चला गया? केरल में चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों? केरल में चला गया। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 9। इसमें आपका पूछा गया, वर्ष 1902 और 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु। क्या है? नारायण गुरु। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की किसने की। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR सिंधे। किसने किया? BR सिंधे। अगला प्रश्न आपका है, नानू आसन किसे कहा जाता है। नानू आसन किसे कहा जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पद्मनाथ पिल्लई। क्या हो जाएगा? पद्मनाथ पिल्लई। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 14, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपका है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था।
मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। सारे प्रश्न दोस्तों आए हुए हैं, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसमें आपका आंसर ए है स्वामी सहजानंद, बी है इंदुलाल याज्ञिक, सी है एन.जी. रंगा, डी पी.सी. जोशी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न आपका है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, मेजर बरो, मेजर बरो। अगला प्रश्न आपका है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? AITUC की। किसकी हुई? AITUC की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपका है, मुंडाओं ने विरोध किया, किसका विरोध किया? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान विद्रोह हुआ, या 1720-21 के दौरान विद्रोह हुआ, 1820-21 के दौरान विद्रोह हुआ? हो विद्रोह कब हुआ? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1820। हो विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, 1908 के छोटा नागपुर कासवत अधिनियम ने रोक लगाई उन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों के जलाने पर, बैठे बेगारी पर, खंडकूटी भूमि व्यवस्था पर। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, बैठे बेगारी पर। अगला प्रश्न आपका है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली राजनीति का नाम बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली राजनीति का नाम बताइए। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खोंड। क्या हो जाएगा? खोंड। अगला प्रश्न आपका है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय, बी है मुजफ्फर अहमद, सी S.A. डागी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर 24 का हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है 25। अगला प्रश्न आपका क्या है? 25, क्वेश्चन नंबर 25, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नडार। क्या होगा? नडार। अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न आपका है 27 का आपका क्या पूछा गया? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार को लगान देना बंद करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 28। प्रश्न आपका 28, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप था जो 1919 में हुआ था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसमें? कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था किसानों द्वारा। अगला प्रश्न आपका, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 1820 में। कब चलाया गया था? 1820 में चलाया गया था दोस्त। अगला प्रश्न आपका है 30, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसमें आपका दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया। क्या हो जाएगा? तिनकठिया। अगला प्रश्न है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न आपका है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? इसमें आपका आंसर 32 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1874। क्या हो जाएगा? 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। मकोला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। कहाँ हुआ था? मोपोला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, गुलमिगरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबाबाई फूले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबाबाई फूले थी। अगला प्रश्न आपका है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका था? गारों का विद्रोह था। किसका था? गारों का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई इन चारों में से? भील विद्रोह,
बी क्या है, कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह क्या हुआ, महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पोट्री यार्ड के संपादक थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, हरीशचंद्र मुखर्जी। क्या हो जाएगा, हरीशचंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 39, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। क्या हो जाएगा, प्रताप। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली ईवी रामास्वामी नैयर का लोकप्रिय नाम है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पोरियार महानात्मा। क्या हो जाएगा, पोरियार महानात्मा। अगला प्रश्न है 41, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित है, मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबाई फूले जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुन्नेर कड़गम डीएमके या एआईडीएमके के संस्थापक कौन हैं। इसमें आपका नहीं, ओनली डीएमके, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। इसमें आपका डीके या डीएमके, इसमें आपका दिया हुआ है कि डीएमके के संस्थापक कौन थे या कौन थे। इसमें आपका आंसर नंबर ए है अन्ना दुरे, बी है सीएन मुदालियार, सी है टीएम नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर 42 का हो जाएगा ऑप्शन अन्ना दुरे। क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्ना दुरे। अगला प्रश्न आपका है 44, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे। कौन थे दोस्तों, ए है एच के सरकार, बी पीसी जोशी, सी एमसी छागला, डी है एम एन रॉय। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे कौन, एम एन रॉय। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न आपका है 45। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 45 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, निम्नलिखित इग्मों से कौन से सही सम्मिलित हैं। इन तीनों में से कौन सही सम्मिलित हैं और कौन गलत हैं, ये आपको बताना है। अगला इसमें आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 पहला सही है और क्या है, तीसरा सही है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है। अहमद मिल समरिक मोरारजी देसाई गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 47, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। इसमें आपका 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। फर्स्ट है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 51 का डी, 1 2 3 4। ये चारों पार्टियों की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। क्या किया था, चारों पार्टियों की स्थापना या संस्थाओं की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। कौन कौन सी हैं, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। अगला प्रश्न आपका है 52, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी। इसमें प्रथम आंसर है आपका अमृतलाल विट्ठलदास, प्रश्न ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन आपका CF एंडूस, डी है विनोबा भावे। इसमें आपका आंसर दोस्तों 52 का हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल विट्ठलदास। क्या हो जाएगा, अमृतलाल विट्ठलदास। अगला प्रश्न आपका है 53, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 में। कब पारित हुआ? 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एमजी रडाडे, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? इसमें आपका आंसर दोस्तों 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। अगला प्रश्न आपका है दोस्त, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी राम मोलाजी सुबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर ए, महू छावनी मध्य प्रदेश। कहाँ? महू छावनी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है 56, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 56 है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा के महाराज ने। कौन? बड़ौदा के महाराज ने। अगला प्रश्न आपका है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? इन चारों जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इन चारों में बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन क्या है? अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पक्षी का संपादन किया। उन्होंने, दूसरा है, उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूत को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित किया। उन्होंने महान वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाए। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। इसमें सारे जो हैं संदर्भ बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सारे संदर्भ सही हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 58। इसमें आपका जो है ऑप्शन 4 है, 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपका पूछा गया है सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना एक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 68। इसमें आपका प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसमें आपका आंसर 68 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। क्या हो जाएगा? सैयद अली या उसका पुत्र फजल अली। अगला प्रश्न आपका है दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब प्रारंभ हुआ? इसमें आपका आंसर 69 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1875 में। अगला प्रश्न आपका क्या है 70 क्वेश्चन नंबर 70, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1879। अगला प्रश्न आपका है विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। इसमें आपका आंसर 71 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत आंदोलन। क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है 72, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था, ये किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तनकठिया प्रथा के विरुद्ध। नील सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? किसके लिए चलाया गया था? नील संपादक कृषकों द्वारा तनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 73, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इसमें आपका 73 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता हैं। फर्स्ट 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन नेता आपके हैं ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा डी 1, 2, 3। इसमें तीनों नेताओं जो हैं कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। कौन है? इंदुलाल याज्ञिक सारे जो हैं सत्याग्रह से संबंध नेता हैं। अगला प्रश्न आपका है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 76। क्या हुआ? 76। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1936 में। 1936 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था। 77, कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 77 नंबर का ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोपला आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है दोस्त, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला। किसका किसका समर्थन मिला? इसमें आपको किसका किसका समर्थन मिला ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 1 2 3। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी का मतलब हुआ कि ये तीनों नेताओं का समर्थन मिला था। क्या हुआ? इन तीनों नेताओं का समर्थन मिला था मोपला आंदोलन में, महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपका है, मोपोला विद्रोह नेता मोपला विद्रोह का नेता था कौन था दोस्तों? मोपला विद्रोह का नेता ए था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, मुस्लियार। कौन था? मुस्लियार मोपला विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न आपका है 80, गुजरात के बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसने किया? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्या है 82, किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। ये इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना आंदोलन। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या है 83। क्या हो? क्वेश्चन नंबर 83, तेलंगाना आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसमें कौन है? डोंडी कुमारैया, बी है सुंदरैया। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 84। क्या है? 84, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक था। किसके कौन सा किसके भी था? जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों बटाईदारों का आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है बरगादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन। सी है महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। डी है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों या बटाईदारों का आंदोलन। अगला प्रश्न आपका क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। क्या? महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त 86 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पावना विद्रोह। क्या हो जाएगा? पावना विद्रोह। अगला प्रश्न आपका है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाहिए हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तिभागा आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? 1890 बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? इसमें आपका 88 का आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण मेघाजी लेखांडे। क्या हो जाएगा? नारायण मेघाजी लेखांडे। अगला प्रश्न आपका है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास लेबर यूनियन। क्या था? मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 90। क्या है? अगला प्रश्न 90 है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? इसमें आप जान लीजिएगा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीपी वाडिया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना 1920 में किसने की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, NM जोशी। कौन? NM जोशी। अगला प्रश्न आपका है 92, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? किसने 1918 की स्थापना की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी ने लेबर यूनियन एसोसिएशन की टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था NPUC की स्थापना। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 94, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूर ने भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। अगला प्रश्न आपका है 95। क्या है दोस्तों? 95, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए? इसमें आपका 95 का आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला प्रश्न आपका है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए?
इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत, कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे, कौन थे दोस्तों? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन.एम. जोशी। क्या हो जाएगा? एन.एम. जोशी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। क्या हुआ? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक AITUC के अध्यक्ष थे। इसमें आपका आंसर दोस्त 98 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। मतलब इसमें चारों नेता जो हैं मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। क्या थे? मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। पहला कौन है? एन.एम. जोशी। दूसरा है M.N. राय। तीसरा है N.M. लेखांडे। चौथा है B.P. वाडिया। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? 100। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, कौन सा समय था दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा आंसर, 1926। कब था? कौन सा समय था दोस्तों? 1926 से 1939 तक। अगला प्रश्न आपका है दोस्त, 101 बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रांची। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रांची। अगला प्रश्न आपका है 102, अखिल भारतीय किसान सभा पर सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। कहाँ आयोजित हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों 103, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विप्लव। पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है सन्यासी और फकीर विप्लव, सेकंड है संथाल विप्लव, तीसरा है नील विद्रोह, चौथा बिरसा मुंडा विप्लव। इसमें आपका जो है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 to 4। क्या हो जाएगा? 1 to 4 लगातार। पहले सन्यासी और फकीर विप्लव, फिर दो है संथाल विप्लव, फिर नील विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। N.M. लोखांडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है इन दोनों में, और कौन सा गलत है, या दोनों सत्य हैं या एक सत्य है, इसमें आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। क्या होगा? केवल बी। N.M. लेखांडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, ये आपका सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? दो पॉइंट दिए हुए हैं। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, और सेकंड है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। इसमें आंसर आपका दोस्त 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट इसमें खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। इसका आपका आंसर हो जाएगा अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित कर दी थी। इसलिए आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दोस्त है 106, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था की संपूर्ण विदारण। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपका है 107। क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 107 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है?
कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में से संबंध रहा है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदौली सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह के दौरान उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आपका 109 है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार 209 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एको पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, संथाल। अगला प्रश्न आपका है, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूंड कट्टी भूधृत पट्टा प्रचलित था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में भूधृत पट्टा प्रचलित था। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और ये क्लास भी आपकी समाप्त होती है और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल इसी चैनल के नाम से है। आप जुड़ करके, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप जुड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगे रहिए हमारे अगली नई वीडियो के लिए। आपके लिए हम अच्छी वीडियो लाया करेंगे जो कि आपके पेपर में लाभदायी साबित हो।